जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस कब तक चेंज होने वाला है, क्योंकि आपको पता भी है कि सिलेबस दे दिया गया था। एक बार सिलेबस आपको मिल भी गया है, लेकिन इतना बड़ा सिलेबस है कि आपको न जाने कितने समय लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। बहुत सारे समय लगेंगे। और आपका टीचर बना रहा है वो कितना 1 to 5 के लिए एक टीचर बना रहा है, और 6 to 8 के लिए या 10 के लिए या 12th के लिए मान लेते हैं। आपको प्रोफेसर नहीं बना रहा है आपको, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जेटेट क्वालिफाई कर लीजिएगा, अगर पीजी है तो आप पीजीटी टीचर बन सकते हैं, है क्या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि आईआईटीएन जैसा सिलेबस आप सिलेबस दे दीजिएगा, कहाँ से कर पाएगा। अरे एग्ज़ाम आपका छोटा है, आप नौकरी दीजिएगा छोटा और एग्ज़ाम ले लीजिएगा इतना बड़ा। तो क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि जो सिलेबस है उसको कम किया जाए, स्टेट जैसा ही सिलेबस बनाया जाए, ना कि बड़ा बड़ा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसा। तो आपका ये शिक्षा हमारे शिक्षा मंत्री ने संज्ञान में लिया था कि नहीं, देख लेंगे एक बार, जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग सिलेबस आपको फिर से आपको आएगा। ठीक है, जो सिलेबस दे दिया गया था वो नहीं होगा, फिर से सिलेबस जारी होगा। रही बात कि क्या क्या चेंज नहीं हो सकता है, आपका जो एग्ज़ाम सिलेबस में दिया गया था उसमें क्या क्या चेंज नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए हिंदी आपका चेंज हमको नहीं लग रहा है कि होगा। हिंदी, फिर हिंदी इंग्लिश ज़्यादा चेंज नहीं कुछ देखने को मिलेगा मुझे, जैसा हमको लग रहा है। ठीक है। रही बात सीडीपी भी बहुत चेंज नहीं होने वाला है। तो चेंज क्या होगा, तो आपका जो मैथ और साइंस का जो एक्स्ट्रा था, मैथ था और साइंस था, है ना, जो इसके 6 to 8 के लिए 6 to 8 के लिए जो सिलेबस था मैथ और साइंस, उसमें चेंज होगा। और 1 to 5 के लिए क्या चेंज हो सकता है, तो 1 to 5 के लिए मैथ, जो इतना लंबा सिलेबस था वो चेंज होगा, आपका मैथ चेंज होगा। रही बात, हो सकता है कि जीएस जो लिखा हुआ था, जीके या जीएस, उसका टॉपिक नहीं दिया गया था कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो ये भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये भी मांग था लड़कों का कि इसमें जो क्या क्या पढ़ना है, क्या कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ये आपको कम से कम बता दीजिए ताकि पढ़ें। और क्या चेंज हो सकता है, और आपका चेंज ये हो सकता है, चेंज तो उसमें नहीं था, आपका जो लैंग्वेज 2 पेपर जो था, ठीक है, उसमें क्या था कि सिर्फ जो भी है, आप खोटा लिए हैं, हिंदी लिए हैं, नागपुरी लिए हैं, जो भी लिए हैं, उसमें सिर्फ टॉपिक नहीं दिया था, सिर्फ लिख दिया था खोटा है। खोटा जिनका होगा तो खोटा में बहुत सारी चीज़ें, छोटा सिलेबस नहीं होता है खोटा, या कोई भी सब्जेक्ट जो है, कोई भी लैंग्वेज पेपर छोटा नहीं होता है। तो खोटा में क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ है, तो हम सब तो थोड़ी ना पढ़ेंगे, है ना। तो खोटा में क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये बता दीजिए। ये लड़कों की मांग थी। उसके बाद ये भी है, जैसा सुनने को आ रहा है कि सिलेबस आपका इतना भास्ट था, कम होकर कितना हो सकता है, तो आपके हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू आपका 2013 में शायद एग्ज़ाम हुआ था, और 2016 में भी जेटेट एग्ज़ाम हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ही आपका हो सकता है कि सिलेबस हो। अभी कंफर्म तो नहीं है, जब तक नहीं आता है तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि किसके अकॉर्डिंग हो। लेकिन मांग जैसा किया गया है कि 2013 या 2016 के अकॉर्डिंग आप जेटेट एग्ज़ाम लीजिए। और नहीं भी होगा, नहीं भी मान लेते कि 2013 या 2016 के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो किसके अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए, अभी जो एस्टेट ले रही है, एस्टेट जो एग्ज़ाम ले रही है उसके अकॉर्डिंग लीजिए आप एग्ज़ाम। जैसे एमपी टेट ले रही है हमेशा, यूपी टेट ले रही है हमेशा, तो इसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस बनाइए, ना कि आईआईटीएन जैसा नहीं, है ना। तो रही बात, ये सब चेंज हो सकता है। अब क्या करें, तो देखिए सीडीपी आप देख लीजिए, अच्छे अच्छे यूट्यूबर, है ना, हमारे टीचर हैं यूट्यूब में बहुत सारे, सचिन सर हो गए, हेमांशी मैम हो गए, ठीक है, इन सभी का सीडीपी देख लीजिए, हिंदी भी देख लीजिए। रही बात इंग्लिश का भी, तो देख लीजिए। हिंदी में देखिएगा क्या देख सकते हैं आप, विलोम शब्द, उल्टा शब्द, विलोम शब्द देख सकते हैं। और क्या, ग्रामर में देख लीजिए, संज्ञा है, सर्वनाम है, ये सब ग्रामर, क्योंकि चेंज नहीं होगा ग्रामर। इंग्लिश में भी वही होगा। सीडीपी देख लीजिए, सीडीपी एक कंफर्म नहीं है कि आप जो सीडीपी पढ़िएगा
सीटेट जैसा सिलेबस नहीं रहता है। सीडीपी जो है वो सीटेट जैसा सिलेबस नहीं रहता है। इसमें थोड़ा सा डीप आपको पढ़ना पड़ेगा। सीडीपी में थोड़ा डीप सिलेबस पढ़ना पड़ता है। टॉपिक तो पता नहीं है क्या क्या पढ़ना है, दिया भी गया नहीं गया है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए एमपी टेट का दिया गया है, हमेशा एग्ज़ाम लेते रहता है। यूपी टेट ये क्या है, स्टेट लेती है, यूपी स्टेट लेती है, ये एमपी स्टेट लेती है एग्ज़ाम। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। और बहुत सारे लोग क्या हैं कि सीटेट आपका जो जेटेट हुआ था, जेटेट आपका 2016 में और 2013 में जो हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि क्या गारंटी है, झारखंड है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी आपका सिलेबस हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये कंफर्म नहीं है पर जैसा लड़कों का मांग है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी तक जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, शुरुआती क्या था 28 तारीख आपका फिलअप होना बंद हो गया था। उसके बाद किसी कारणवश बहुत सारे इशू हो रहा था, सर्वर इशू हो रहा था, पेमेंट नहीं हो पा रहा था, रजिस्ट्रेशन का ओटीपी नहीं आ रहा था, जिसके कारण आपका बढ़ा दिया गया था 22 अगस्त को बढ़ा दिया गया था। अब 22 अगस्त से भी इसको बढ़ा करके आपका कितना 30 अगस्त ध्यान से सुनिएगा, लास्ट है आपका 30 अगस्त, वो भी कितना बजे, 5 बजे शाम तक, 5 बजे शाम तक से पहले आपको जो भी नहीं भरे हैं वो भर ले। उसके बाद हो सकता है कि नहीं आएगा, आपका भरने का मौका नहीं मिल पाएगा। और ये भी जानते हैं आप लोग कि जेटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो 5-7 साल में एक बार होता है। अभी तक प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए, अभी तक जेटेट का प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए तो रेगुलर तो होता ही नहीं। तो कब तक, 5 साल, 4 साल, 3 साल, ऐसा ही रिकॉर्ड है इसका। तो क्या उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी जेटेट होगी। और एक बार अगर आप जेटेट छूट जाता है आपसे, तो ना जाने कितना मौका आपसे छूट जाएगा। आप ये तो कंफर्म है कि आप झारखंड के टीचर अब नहीं बन सकते, क्योंकि आपको जेटेट क्वालिफाई ही करना पड़ेगा, तभी आप जेटेट टीचर बन सकते। तो जेटेट जब एग्ज़ाम लेगी तभी ना आप क्वालिफाई कीजिएगा। तो एग्ज़ाम इसका देख ही रहे हैं कि प्रीवियस क्या है इसका रिकॉर्ड। तो ये लास्ट, ये ध्यान दीजिए कि ये लास्ट जो आपका है 30 अगस्त 5 बजे शाम से पहले आपको सारा चीज़ कर लेना है, वरना फिर पछताते रह जाइएगा। और रही बात इसका करेक्शन, बहुत सारे लोग भरे हैं फॉर्म, कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो उसको कब सुधारा जाएगा, तो अभी तक तो बताया गया नहीं है। लेकिन 30 अगस्त के बाद ही हमें जहाँ तक लगता है कि ये लास्ट आपका फॉर्म भरने का डेट है, उसके बाद ही करेक्शन का डेट आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम कब हो सकता है, जिस अकॉर्डिंग अभी डेट बढ़ रहा है, आपका 30 हो गया है ना, 22 से आपका 28 से 22 हो गया, फिर 22 से 26 हो गया, है ना, 26 से 30 हो जाएगा। तो 30 तो क्या है, ऐसा थोड़ी है कि फॉर्म भराएगा और तुरंत एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो जैसा उम्मीद था पहले कि सेकेंड वीक सितंबर, तो हो सकता है लास्ट वीक हो सकता है ना, लास्ट वीक हो सकता है, और सितंबर और अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है ना। ये कंफर्म तो डेट नहीं दिया गया, जैसा उम्मीद हम लोग लगा रहे हैं, और आप भी सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है, अगर फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया जा रहा है तो एग्ज़ाम डेट भी हमें लगता है जैसा कि बढ़ाया जाएगा। तो हो सकता है कि सितंबर और अक्टूबर के बीच ले लिया जाएगा एग्ज़ाम। तो ये भूल ना करें, अगर इसमें पास नहीं होंगे तो फिर ना जाने कितने दिन के बाद, है ना, कितने सालों के बाद आपको जेटेट एग्ज़ाम देने को मिलेगा। और रही बात, एक और टॉपिक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट था, क्या आपको 40% लाना है। बहुत से अभ्यर्थी को कन्फ्यूज़न होगा कि 40% अंक, यानी कि अगर 100 एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको कंफर्म है कि 40 नंबर लाना ही होगा। तो जैसा आप लोग सिलेबस देखे थे, इतना बड़ा सिलेबस में कोई ला कैसे सकता है 40, है ना, और लाएगा भी तो सब तो नहीं ला सकता है ना। तो जो लाएगा वो पास हो जाएगा, जो नहीं लाएगा वो फेल हो जाता। हो सकता है कि एक सबका एक हमेशा हर इंसान का प्रत्येक सब्जेक्ट आपका मजबूत नहीं हो सकता है। कहीं किसी का सीडीपी अच्छा होगा तो किसी का हिंदी खराब होगा, किसी का हिंदी खराब है तो इंग्लिश खराब होगा, है ना, तो सीडीपी अच्छा होगा। तो ये क्या है कि इसमें कंफर्म नहीं है। पहले था कि 40% आपको लाना ही है, लेकिन अब नहीं है। आप
जितना ला सकते हैं, सिर्फ पास मार्किंग जो भी रहेगा, है ना, जो भी दिया जाएगा पास मार्किंग 60%, 55% जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर लाना है उसके, और उतना लाए तो जेटेड में क्वालिफाई हो गए। उसके बाद ये आपका सुनहरा क्या बोलते हैं, मौका खुल जाएगा, सुनहरा मौका खुल जाएगा झारखंड टीचर बनने के लिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।